ये जो दर्द है ना सलमान की आवाज में, कमाल। कॉम्पोजिशन ऐसी है कि मेरी आंखों में से आंसू आ गए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवारी आवर एंड यू आर वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। एंड जनाब, स्क्रीन रिव्यूज का ये आप लोगों से वादा है कि जैसे जैसे नए नए सॉन्ग्स आएंगे, नए नए ड्रामा सीरियल्स आएंगे, नए नई मूवीज आएंगी, तो उन सब के रिव्यूज हम सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे लिए काम करना है, वो ये है कि आपने हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर आपको पसंद है। खैर, आज हम लेके आए हैं एक गाना जो कि गाया है एक बहुत ही वेल नोन सिंगर ने। एंड वैसे तो उनकी एज बहुत कम है, लेकिन देखते ही देखते वक्त ने ऐसा पांसा पलटा कि एक ऐसा बच्चा जिसको कोई नहीं जानता था, अब उसको पूरी दुनिया शायद जानती है। और काफ़ी सारी इंडियन फिल्म्स में जो है गा चुके हैं, साथ ही साथ और साथ ही साथ काफ़ी सारे इंडियन ऐसे शोज आते हैं जहाँ पे पहले ये परफॉर्म कर चुके हैं और एज अ जज आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान अली की। और शुरू में जब सलमान आए थे ना, और इनकी आवाज़ तो नो डाउट बहुत अच्छी थी, बट इनका जो टेक्सचर था ना आवाज़ का, दैट वाज कह सकता हूँ कि बहुत बच्चों वाला टेक्सचर था। और स्पेशली जब वो हाई पिच पे जाते थे ना, तो पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि लड़कियों वाली आवाज़ है। लेकिन अब जिस तरह उनकी एज बढ़ती जा रही है और जिस तरह वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ही हैज टर्न्ड आउट टू बी अ जेम। मतलब और इंडिया में ये एक अच्छी बात है कि उनके यहाँ जब टैलेंट होता है ना, तो वो उसको ना सिर्फ प्रमोट करते हैं। एंड आई जस्ट रिसेंटली गॉट टू नो बाय रुबाब कि कौन से शो में वो एज अ जज आ रहे हैं। सुपरस्टार सिंगर आई थिंक एज अ जज ये उस शो में आ रहे हैं। सो यू कैन सी कि एक बच्चा जिसने अपनी शुरुआत वहां से की थी कि जहां उसके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल, और एक बहुत छोटे से गांव से यस वो आए थे। जब मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था, बचपन से वो रियाजत में थे, तो उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 10 से उन्होंने स्टार्ट किया था जब वो आए थे इसमें। तो तब उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी वो ये थी कि वो बहुत ही मतलब गरीब गांव से, बहुत ही ज्यादा, तो वहां से आए थे वो। अच्छा, इनकी एक और बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है कि मैंने सलमान को ना कभी ओवर ड्रेस्ड या फिर बहुत शोखा नहीं देखा। वरना होता है ना कि आपके पास पैसा आना शुरू होता है तो आप शोखे बनना शुरू हो जाते हो कि जनाब टैटू शैटू बना लिए। तो हाँ, बालों का उनका स्टाइल एक बड़ा जबरदस्त होता है, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए वेल ग्रूम्ड होना इज अनदर थिंग, लेकिन शोखा होना या एक्स्ट्रा खर्चा करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो दिस इज गुड अबाउट सलमान कि उनके अंदर अभी तक ये जो शोखापन है ये अभी तक नहीं आया। खैर, रोक की तरफ चलते हैं और रोक सुनेंगे, उसके बाद फिर हम अपना रिव्यू देते हैं सॉन्ग के हवाले से। अच्छा, सीजन 1 दैट मींस इनके और भी गाने आएंगे। ये स्टूडियो की ओपनिंग की है सलमान अली से। मोहब्बत पे यकीन अब करूं कैसे, दर्द करना है मेरा करूं कैसे। ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, कभी हंस रहा है दिल को ये कैसा रोग हो रहा है, अपना बना के जताता रहा मेरा था वो। ये जो दर्द है ना सलमान की आवाज में, कमाल। वाह, कैसा रोग हो रहा है। लिटरली कॉम्पोजिशन ऐसी है कि मेरी आंखों में से आंसू आ गए। तुझसे कोई गिले ही ना होते, तुझसे हाँ सच्ची वाला रो है। मिले ही ना होते, तुझसे अगर हम मिले ही ना होते, झूठी कहानी सुनाता रहा दिल को मेरे नचाता रहा, कलमा दीवानी मैं छुए जिहानी, अच्छा, ये जो ड्रेस पहना हुआ है बेसिकली बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है दूल्हे वाला ड्रेस।
ऑब्वियसली डिजाइनर है, बट यू नो मतलब ये मुझे सही कि कहीं से रोग वाला लगी हो। बी टुगेदर स्टूडियो, और इनका ये पहला बेसिकली गाना, सो कमाल कर दिया जी सलमान साहब आपने। और यू नो बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि अगर मैं कोई चीज़ लाइव सुन रहा हूँ तो उसमें मुझे यू नो रोना आ जाए या फिर आंसू आ जाए। और ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है ना, या ऐसा कह सकते हैं कि इसकी जो शायरी थी दैट वाज वेरी यू नो दिल को छूने वाली। तो मुझे तो बड़ा कमाल का लगा। और 10 में से अगर मुझे रेट करना हो ना रुबाब, आई विल रेट दिस 11। ओके Yes. क्योंकि वो आपको उस मकाम तक ले आया कि आपको रोना पड़ रहा है। जी नहीं, रोना रोना खुद आया, खुद आया। बताएं ज़वार, ऐसा कैसे होता है कि कोई चीज सुन के या कोई चीज देख के आपको रोना है? वो तो आई कांट। अच्छा, मेरे साथ ऐसा है कि चूंकि फिल्म मेकिंग से ताल्लुक है, और जब इमोशन सुन रहे होते हैं ना, तो वो न सिर्फ हम सुन रहे होते हैं बल्कि कहीं ना कहीं वो पूरी चीज इमेजिन भी कर रहे होते हैं। सही। तो जब कोई चीज आप होता हुआ देख रहे हो ना, तो मैं सिर्फ ये वीडियो नहीं देख रहा था, मैं इसके पीछे जो वर्डिंग्स चल रहे हैं उस सारी चीज को होता हुआ देख रहा था। अच्छा। तो दैट ब्रॉट टीयर्स टू माय आईज। अच्छा, ऐसा हमने अक्सर देखा है कि इंडियन आइडल या इस तरह की चीजें चल रही होती है तो उसमें बहुत ज्यादा प्लान लग रहा होता है, बट दिस वाज नॉट प्लान्ड, दिस जस्ट हैपेंड। सो एनीवेज रुबाब, आपको कैसा लगा ये सॉन्ग? भाई मैं रिव्यूज में कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरे रिव्यूज की जगह भी उन्होंने अपनी आंसू में उन्होंने जो दर्द था वो उन्होंने वैसे ही बयान कर दिया जो उन्हें सलमान अली की वॉइस से लगा या जो भी उन्होंने महसूस किया। बाकी एनीवेज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे किसी फिल्म को देखकर या ड्रामे को देखकर किसी भी चीज को देखकर या उनकी वर्डिंग पे कभी रोना नहीं आता। नॉर्मली मैं किसी चीज पे नहीं रो सकती, हाँ कहीं पर ऐसे मतलब होता हुआ देख फादरहुड पे कोई चीज चल रही हो या बाबा पे कुछ चल रही हो तो वो एक चीज होती है कि उसमें हो जाता है। वैसे ना मुझे किसी चीज पे नहीं होता ऐसे कि रोना आए या कोई चीज चल रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आई नो कि वो ड्रामा है। अच्छा देखें हाँ। दो चीजें, एक चीज होता है कि रोना, आई डोंट कॉल दिस रोना, बिकॉज देखिए रोने में आप कहीं ना बेबस हो रहे होते हैं और आप डाउन टू हो रहे होते हैं, बट कभी कभार एक्सप्रेशंस जब फुल हो जाते हैं ना तो उनका आंखों से बहना इज समथिंग एल्स। मैं उसको रोना नहीं कहूंगा, मैं उसको कुछ और ही कहूंगा। Okay. तो बहरहाल इट वाज वेरी अमेजिंग। आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा? रोग आपने हमें कमेंट्स में बताना है। इट्स ऑलरेडी अराउंड 4 लाख व्यूज, और जब तक हम ये वीडियो डालेंगे तो इस पे और ज्यादा व्यूज आ चुके होंगे। सो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप किसी और सॉन्ग का या किसी मूवी का या फिर किसी ड्रामे का रिव्यू हमसे करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।